खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, मौसम कभी कैसा हो रहा है, कभी कैसा, कभी ठंडी हवाएं चल रही हैं और कभी जो है सर्दी का मौसम दोपहर में ज़रा नॉर्मल रहता है, ज़्यादा नहीं कूलिंग होती, बहुत नॉर्मल रहता है, लेकिन रात को फिर ज़्यादा ठंडक हो जाती है। और मैं अक्सर जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं और मैं गाड़ी में देख रही होती हूँ, बहुत सारे लोगों को तो सर्दी में जो है बाइक पर अपने बच्चों के साथ बैठे होते हैं। और मेरी दिल की दुआ है कि अल्लाह पाक जिनके पास बाइक है अल्लाह उनको गाड़ियाँ भी दे, ताकि वो सर्दी में अपने बच्चों को जो है वो बड़े यूँ कवर करके लेके जा रहे होते हैं, शॉल वगैरह ओढ़ी होती है ख़वातीन ने, और मैं उनको देख रही होती हूँ तो मेरा ऐसे दिल से एक दुआ निकलती है अल्लाह पाक उनको भी रब नवाजे और वो भी अपनी गाड़ियों में सफ़र करें। होता है सर्दी में कई इवेंट में, शादियों में लेट हो जाती हैं और फिर वो ड्रेसिंग भी की हुई होती है, बच्चों को भी संभाला होता है। बड़ी प्यारी प्यारी फैमिलियाँ देखी हैं, मैं उनको देख के बड़ी खुश भी होती हूँ। तो लेट्स सी, अपना ख्याल रखें, जाने से पहले शादी पे अपने बैग में बच्चों की जो स्वेटर्स और चीज़ें ज़रूर रखें, क्योंकि वो बच्चे वैसे डिलीवर नहीं करते हैं कि अम्मी सर्दी लग रही है या ऐसा कुछ कहें। छोटे मासूम बच्चे जो बोल भी नहीं पाते तो उनको ज़रा सा कान वान ढक के उनका जो है बीमार ना हो जाए। मैं फिर एक बार दुआ दूंगी और मैं उन माँ बाप को, जो ये बच्चे, जो मैं अक्सर आप लोगों से कहती हूँ ना, बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं आपने हमारे लिए किया क्या, तो मैं जब गिनने लगूँ तो गिनती भी ख़त्म हो जाए। माँ बाप के जो एहसानात हैं वो अपनी औलाद पर बेइंतहा होते हैं। आप ऐसे ही नहीं आसमान से आए और खजूर में अटके वाली बात नहीं कि आसमान से ऐसे हो और एकदम बड़े हो गए, नहीं। इसके पीछे माँ बाप की झुर्रियाँ, माँ बाप की नींदें, माँ बाप की बीमारियाँ, माँ बाप का झुकना, माँ बाप का भूख बर्दाश्त करना और बहुत कुछ शामिल है जो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। ठीक है, उनकी खुशियाँ कुर्बान होना, उनके दुख जो है वो अपने ना डिलीवर करना, अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करना, आप लोगों की कामयाबी के पीछे माँ बाप की ये सारी तकलीफ़ें, ये सारी परेशानियां शामिल हैं। तब आप बने हैं डॉक्टर, इंजीनियर या कहीं पर भी मकाम आपने हासिल किया, इसके पीछे माँ बाप की एक एक रिंकल जो होते हैं ना, झुर्रियाँ एक एक, उसको गिनना शुरू करें तो आपको पता चलेगा। एक एक तकलीफ उनके चेहरे पे कभी आप गौर से देखें तो फिर आपको पता चलेगा। मुझे नहीं पता आप में से किसने अपने बाबा को जप्फी लगाई हो, कितने दिन हो गए दिल से लगाया, उन्होंने तो बहुत बार आपको अपने सीने से लगाया। वो माँ बाप का प्यार करना, माँ का प्यार बार बार आपके चेहरे पे बोसा देना, ऐसे ही ना हम जो छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन माँ का बोसा देना, बताएं ना आपने कितनी बार अपनी माँ को बोसा दिया, नहीं ना। तो ज़रूर अपने माँ बाप को प्लीज़ ये याद दहानी कराएं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेट्स सी, आगे भी मैसेज, मैं आप खूबसूरत सा मैसेज शेयर करती हूँ। हम लोग अक्सर लोगों के घर में जाते हैं और ज़बान से बहुत कुछ ऐसा कहते हैं जिससे तकलीफ़ किसी के घर में हो सकती है। जैसे कोई एक सहेली किसी के घर में जाती, कहते हैं कि आप अंधे बन के किसी के घर जाएं और गूंगे बन के वहां से निकले। आप जब किसी के घर जाएं तो ये नहीं कि आप उसके घर में एक चीज़ देखें, आप खुलूस से जा रहे हैं, उसके लिए जा रहे हैं, मोहब्बत में जा रहे हैं, और फिर वापस जब आए तो ज़रा खामोश करवाइए, जब वापस आए तो आप ये देखें कि आप किसी के घर में कोई फसाद करके तो नहीं आ रहे। ये बड़ा ज़रूरी है। एक सहेली अपनी दोस्त के घर जाती है और उससे उसके बच्चे की मुबारक देती है कि आपके घर बेबी पैदा हुआ है, और फिर पूछती है तुम्हारे शौहर ने इस बच्चे के पैदा होने पे क्या दिया। तो उसने कहा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिया। उसने कहा लो, उससे तो तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं मालूम, तुमने तो माशाल्लाह बच्चा भी पैदा किया तो उसको आपको कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। अब उसने ये एक रैंडम बात करके आ गई, इस जो मेरा पहला वर्ड था ना वो अब मैं रिपीट बाद में करूँगी आखिर में।
वो वापस आ गई, उसके बाद वो उसका शौहर आया, अच्छा खासी उनकी ज़िंदगी थी। उस लड़की ने मुंह बना लिया और अपने शौहर से उलझ पड़ी कि आपने मेरे तो इतनी तकलीफ बढ़ दी, ये हुआ वो हुआ, मैंने इतना यूँ, मतलब वो अपनी डिलीवरी करने लगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और आपने मुझे इतना, मैंने तुम्हें खूबसूरत तोहफा, तुमने मुझे कुछ तोहफा नहीं दिया और ये वो सब कुछ। उससे करते करते लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उसने उसको डाइवोर्स दे दी, एक छोटी सी बात पे। इसी तरह एक बंदा नौकरी करता था, उसकी थी सैलरी 18,000 20,000। दोस्त आया, हो भाई क्या हाल है, बोला ठीक ठाक हूँ। उसके घर गया, उससे मिलने वगैरह, काफ़ी दिन हो गए, तो मैंने कहा यार मसरूफियत चल रही है। बोला क्या है तुम्हारी सैलरी क्या? उसने कहा "अबे, मेरी 20,000। उसने कहा तुम्हारा गुजारा कैसे हो जाता है? ये तो बड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए, ये तो ये वो तुम्हारे ये है काम और तुम्हारे घर के ये हैं, मतलब उस खराजात, और तुम पता नहीं कैसे गुजारा करते हो। और इस तरह उसने उसको कह के वो चला गया। वो तो चला गया, उसने जाके अपने बॉस को कहा मेरी सैलरी बढ़ा दे। बॉस ने रिजेक्ट कर दिया, उसने ईगो में आके नौकरी छोड़ दी। पहले उसके पास नौकरी थी, अपने दोस्त के वो वर्ड उसके दिमाग में क्लिक किया, उसने जाके वहाँ पर ये बेवकूफ़ाना हरकत की और अपनी जॉब से हाथ धो बैठा। पहले रोज़गार में था, अब बेरोज़गार। इसी तरह एक आदमी किसी आदमी अपने दोस्त से मिलता है, वो कहता है भाई माशाल्लाह बेटे की शादी वादी कर दी? हाँ। बेटा मिलने आता है? बोला हाँ मिलने आता है। बोला तुम्हारा ख्याल करता है? कह रहा वो मसरूफ़ रहता है। तो काहे का मसरूफ़ उसको, और उसने ना मतलब टोंट मारना शुरू, क्या मसरूफ़, तुमने उसको पाला पोसा बड़ा किया, आज वो डॉक्टर है, ये है, तो उसके पास तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है। वो तो कह के चला गया। अब वो जब उसका बेटा आया तो उसने सही तरह अपने बेटे से बात भी नहीं की। वो बेटा जो उससे कभी कभी मिलने आता था, फिर वो कई दिनों तक नहीं आया। एक छोटी सी बात जो उसने अपने बेटे से डिलीवर भी कर दी, हाँ बेटा तुम्हारे पास तो टाइम नहीं होता, ये तो वो। पहले उसने एक स्पेस बनाई हुई थी, लेकिन जब इतनी एग्रेसिव मूड में उसने जब उसको कहा, तो उसके बेटे ने मजीद अवॉइड करना शुरू कर दिया। आप मुझे, जो मैंने पहला वर्ड कहा था ना, अगर आपको याद हो, कि किसी के घर में जाएं तो गूंगा बन के जाएं और अंधे बनकर वापस आएं, या तो अंधे बन के जाएं और गूंगे बन के वापस आएं। ये जिंदगी की एक ऐसी कड़ी है कि हम एक पल में किसी के घर में, सिर्फ कहते हैं एक इतना सा तीली के ऊपर मसाला होता है, पूरे जंगल को आग लगा देती है। इतना सा मैं कहती हूँ माइनर सा मसाला होता है, और आप ऐसे लगाते हैं और वो भड़कता है, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल को, क्या जंगल में इतने बड़े बड़े जो शोले उड़ते हैं, क्या वो बड़ी बड़ी आग से लगे थे? नहीं। यानी कि आपके एक लफ्ज से आप अपनी जिंदगी में अपने शौहर के साथ जुदाई हो जा सकती है। एक अच्छी आपका नौकरी है जो लगी हुई है, वो छूट सकती है। अपने रिलेशन, अपने ताल्लुकात, अपने खूबसूरत रिलेशन, माँ बाप बहन भाई, उनसे आप जुदा हो सकते हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी किसी थर्ड पर्सन ने आके आपके घर में बात करके चले गए। तो प्लीज सोच समझ के जिंदगी को गुजारें, छोटी छोटी बातों को जरा इग्नोर करें। और तीसरा बंदा कौन होता है जो आके आपको मशवरा दे, तो बराए मेहरबानी सुने ज़रूर, लेकिन उन बातों पर इम्प्लीमेंट ना करें, उससे उसका कुछ नहीं जाएगा, आपका बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। मैं ये मैसेज इसलिए नहीं करती, ये ज़िंदगी की हकीकत है जो मैं आपके सामने जो है आया करती हूँ, बताती हूँ, आपसे डिस्कस करती हूँ, शेयर करती हूँ। तो कोशिश करें ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी ज़िंदगी में आके आपको गलत मशवरे देते हैं और आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर लेंगे ब्रेक। आप कहीं नहीं जाना, मेरे साथ ही रहना। लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विन स्टार होशन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।